टेलर मेरे कपड़ों की नाप कर रहा था और अजीब तरह से मुझे हाथ भी लगा रहा था, जिससे मेरे हालत खराब हो रही थी। फिर जब मैं बहुत ज्यादा मदहोश हो गई तो मैंने उसे गले लगा लिया। फिर उसने अपने शागिर्द को कहा कि तुम शाप से बाहर जाओ। जैसे कि वो बाहर गया तो उसने गेट को ताला लगा दिया और फिर मेरा काम तमाम कर दिया। मेरे नाम लाइबा है, मेरी उम्र 21 साल है और मैं मगलपुरा में रहती हूँ। मेरी अम्मी का नाम जोया है। आयत करीब थी तो अम्मी ने कहा, लाइबा चलो आज शाम को शॉपिंग करने चलते हैं, कुछ कपड़े ले आते हैं और फिर दर्जी को दे देंगे, क्या कि ईद से पहले पहले वोकड़ों का सिलाई कर दे और हम लोग ईद पर नए कपड़े पहने। मैंने कहा जी अम्मी। फिर अम्मी के साथ शॉपिंग सेंटर चली। कल ही ईद की शॉपिंग करने अम्मी ने अपने कपड़े भी ली। लावर मेरी पसंद के कपड़े मेरे लिए भी ले लिए और हमने मेकअप का भी काफी सामान लिया, क्योंकि मैं मेकअप की भी शौकीन थे। मैं हमेशा बनी सोरी रहती थे, इसलिए कोई भी एक नजर मुझको दरकता तो बस देखता ही रहता था। फिर हम लोग काफी सारे शॉपिंग करने के बाद घर वापस आ गए। मैंने बेश अम्मी ने मेरे छोटी बहन भाइयों के लिए भी काफी सारे कपड़े लिए थे और फिर अम्मी ने कहा कि इसकी एक दो दिली बार दर्जी को जाकर दे आएंगे कपड़े। मैंने कहा ठीक है। अम्मी और उम्मी कहने लगी अब जिल दर्जी को ही देंगे, वो जरा सिलाई अच्छी करता है और है भी हमारा भरोसे बहला दर्जी और काफी पुराना भी है। और मैंने हमहंशा खुसीस कपड़े सलवाए हैं। मैंने कहा ठीक है उम्मी, जैसा आपको बेहतर लगे। फिर मेरा छोटा भाई फेंसिल कहने लगा, उम्मी मुझे मुझे कल के चेंज करवा कि आए, कपड़े मैं अपनी पसंद के लूंगा और आप मुझे लेकर साथ क्यों नहीं गई। तो मैंने कहा कि उम्मी आप फेंसिल को शॉपिंग ले जाए और ये वाले कपड़े रिटर्न करके आए, अब उसकी पसंद के कपड़े ले हैं, ताकि ये अपनी अंजन टेलर देखा आए। उम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, कल चलते हैं, आराम से, अभी ठीक है, ज्यादा हो गया है, मारसा में ही हो गया है। तो मेरा भाई फेंसिल भी माइन किया और रजा दिन मेरा भाई फेंसिल अम्मी के साथ शॉपिंग माल चला गया और कुछ इधर बाद वो लोग कपड़े चेंज करवा के ले आए। जैसे उम्मी घर आए तो अम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब लग रहे, शायद खावट की वजह से और धूल मिट्टी की वजह से अम्मी को नजला जका हुआ रहा था। मैंने कहा उम्मी क्या हुआ, आपकी तबीयत को उम्मी कहाने लगी थे। पता नहीं बेटा, अचानक में तबीयत खराब होने लगी है। मैंने कहा कि उम्मी आप तबीयत लगी और आराम करें। फिर उम्मी आराम से सो गई। मेरी भाई फेंसिल मुझे कहने लगा, लिबा आप कपड़े देने कब जाएंगी, ये भुला जाऊंगा। दैलब के पास मैंने कहा उम्मी ठीक हो जाए तो मैं उम्मी के साथ सली जाऊंगे। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन फेंसिल जंट सटल पेपा सिला गया और अपने कपड़े देकर आ गया नाप के साथ, लेकिन अम्मी की तरह कुछ ठीक नहीं थी। फिर मैं अम्मी को लेकिन डॉक्टर के पास चली गई। मैं कुछ ठेक्स ठीक लिखा भी है। जैसे ही ठेक्स करवाए तो अम्मी को मलीदिया हो गया और अम्मी तो कुछ दिन ठीक नहीं होने वाले थी। मैंने कहा उम्मी उठो, रक्षा पकड़ भर चल जाती हूँ दर्जी के पास। कपड़े देखा आते हैं, उम्मी कहाना लगी अपनी जा होगी। मैंने कहा उम्मी उठो, रक्षा पकड़ भर चले जाती हूँ। उम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम चले जाओ कि का वो भरोसी वाला दर्जी है और एक में चंद दिन भर चले, ऐसा नहोकों को कपड़े लेने से इनकार कर दे, तुम आज शाम में जरूर चले जाना। मैंने कहा जी अम्मी, अपनी में अम्मी को मेडिसिन वगैरह खिलाएं और उम्मी अपने रो में जाकर सो गई और मैं कपड़े लेकर ऑटो रक्षा पकड़ कर दर्जी की दुकान पर आगे। दर्जी का नाम अकरम था और वह 23 साल का था। मैं जैसे ही उसकी शॉप पर गई तो गेट खोलकर अंदर चली गई और जाकर सलाम किया तो उस दर्जी उकरम ने मेरे सलाम के जवाब दिया। उसके साथ एक लड़का भी बैठा हुआ था जो अभी सलाही सीख रहा था। उस उकरम का शगर था। फिर मैंने उस अकरम को कपड़े दिए। सूरत अम्मी के भी थे और मेरे भी थे और मैंने नाप के जोड़े भी दिए। उसने कहा कि आपकी अम्मी की तो ठीक है, लेकिन आपके कपड़े हैं जहाँ नुमू ठीक नहीं, तो मैं अभी आपकी नाप ले लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कि आप यहाँ बैठें, खसीफ है ये बाता हूँ कि चाहलंगी चाही या ठड़ा। तो मैंने कहा उन्हें नहीं, तकलीफ की जरूरत नहीं है, शुक्रिया। उसने शाहिद को बोला कि जाकर एक बतल लिया।
थोड़ी देर बाद फल्ट का बतल लेकर आ गया। जब तक उन्होंने मेरे कपड़े अलिक लिक कर दिए थे और अम्मी के अलिक कर दिए थे, मैं आराम से बेल्ट कर रो बॉटल की। उसके बाद उंची टेप लेकर आया और मेरे कफरों की नाप लेने लगा। वो ऊंची टिप से नाप भी कर रहा था और साथ साथ मुझे हाथ भी लगा रहा था। अब वो नाप इस अंदाज से कर रहा था कि उसके हाथ मुझे लग रही थे। और जब उसने सीने की नाप ली तो वो मेरे सीने पे हाथ फिरने लगा। मैं मदहोश होने लगी थे और मेरे आंखें बंद होने लगी थे। मेरे सांस तेज हो गई थी। फरमाया आंखें बंद करके उसके कंधे का सहारा लेकिन खड़ी हुई थी। फिर अचानक उसने कहा, अपने शगर्द को इशारा किया कि तो बाहर जाओ, तो वो लड़का बाहर चला गया। फिर उसने मुझे अपने गले से लिका लगी। अब मैं जन्नत की सहार कर रही थी। मुझे ऐसा थी औड़ा था जैसे मैं हवान में अड़ रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसने जल्दी से जाकर दरवाजे को लाक लगा दिया और फिर आके मेरे साथ खड़ा हो गया और मेरा हाथ पकड़ कर मुझे बैठा दिया। मुझे और फिर मेरे बकठा उठार के रख दिया और फिर बड़ी महारत के साथ उसने मेरा सब कुछ हटा दिया और मैं उसने मना भी नहीं कर सकी। और फिर उसने भी अपना सब कुछ हटा दिया और फिर देखते ही देखते उसने 23 मिनट में मेरा काम तमाम कर दिया। असमली तो मेरा काम हो चुका था। अब मैंने कहा, ये आपने क्या कर गया? उसने कहा, मेरा कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस आपकी कपड़ों की नाप ले रहा था और फिर मैंने जल्दी जल्दी दुकान से बाहर आई तो वो भी गेरट से बाहर आ गया और कहानी ने कहा कि मेरा कपड़े लेने दी, आप ही आइएगा। और मैं खामोशी से वहां से चली गई। रक्षा पकड़कर घर आई तो अम्मी सो रही थी। मैं शावर लेकर काफी देर के बाद अम्मी के साथ आकर बैठ गई थी। अम्मी ने कहा कि हाँ बैठा लेबा, कपड़ दर्जी को दे आई हो। मैंने कहा, जी अम्मी। और फिर कुछ दिन के बाद जो उसने डेट बताई थी। फिर मैंने अम्मी को चुकमा देकर कहा कि मैं जा रही हूँ, कपड़ लेकर आती हूँ। अम्मी ने कहा कि मैं साथ चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि अम्मी आप तकरीफ ना करें, वैसे भी अपना जानने वाला दर्जी है और भरोसी वाला भी है, तो मैं चल जाती हूँ और लेकर आ जाती हूँ। और फिर मैंने दोबारा उसी दर्जी की दुकान ता आई तो वो मुझे देखती ही खुश हो गया और अपनी जबान अमटू पर हेर में लगा। और फिर उसने कहा कि छोटू तो ज्यादा धागी लेकर आ। और वो लड़का चला गया। फिर उसने मेरे हाथ पकड़त मुझे नीचे बैठा दिया। वही माला काम दोबारा कर दिया। इन टाइम भी ज्यादा लगाया था और कर भी बड़ी अच्छी तरीके से रहा था और मुझे तो जैसे जन्नत की सायर हो गई थी। और फिर मैं कपड़ लेकर घर आ गई। अब मुझे इस दर्जी की आदत हो गई थी।